Good morning friends. Today we are going to discuss about the conversation. ना कन्वर्सेशन की ज़रूरत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कन्वर्सेशन की ज़रूरत है क्या. ना the conversation of a number in base r to decimal is done by expanding the given number in a power series or adding all the terms. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कन्वर्सेशन, यहाँ मैं लिख सकती हूँ इट इज़ ए नंबर और द कन्वर्सेशन ऑफ ए नंबर इन बेस, okay, in base r, for example base r, okay, to decimal is done, basically decimal, by expanding the given number इन ए पावर सीरीज. पावर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे पहले, और अगर ए नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग ऑल द टर्म्स. तो ये किस तरह से होता है, क्या होता है, इसके लिए हमें दोनों कन्वर्सेशन पढ़ना है. यहाँ बेसिकली इनिशियली हम दो प्रकार, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे दो प्रकार के नंबर सिस्टम, एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम. तो ये दो नंबर सिस्टम के यूज़ करके मैं अभी इन दोनों के कन्वर्सेशन पहले आपको समझाती हूँ. फर्स्ट कन्वर्सेशन इज बाइनरी टू डेसिमल, सेकेंड इज डेसिमल टू बाइनरी. चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते और कन्वर्ट करते बाइनरी टू डेसिमल. तो मैं पहले अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रही हूँ, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा. ओके, तो स्टेप्स क्या है, पहले आपको जो नंबर दिया होगा स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप है नोट डाउन द गिवन ना, जो नंबर है उसको मुझे पहले नोट डाउन कर देना है. उसके बाद उसके सेकेंड स्टेप क्या है, राइट डाउन द weights corresponding to different position. Third thing is multiply each digit in the given number with the corresponding weight to obtain product number. Then last step is add all the product numbers to get the decimal equivalent. Those are the four steps we have to follow to convert a binary number into decimal. First step is पहले हम ये नंबर को लिख देना है, नोट डाउन करना है. ओके, सेकेंड में क्या है, राइट डाउन द वेट करस्पॉन्डेंस टू द डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट पोजिशन. Third step is multiply each digit in the given number with the corresponding weight in or to obtain product number. After that last step is add the product number to get the decimal equivalent. Right now I am taking an example. To solve the example, I am taking an example. For example, the number is 1011.01. Carefully, 1011.01. Okay, this is the binary number. कैसे पता चला मुझे बाइनरी नंबर, बिकॉज बेस में 2 है, ये है बेस में आपका 2 है मीन्स इट इज ए बाइनरी नंबर. अब मुझे इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग ऑन द स्टेप, हम लोग जो स्टेप लिखे उसके हिसाब से मैं पहले क्या करूँगी, नंबर को नोट डाउन करना है. नंबर को मुझे किस तरह से नोट डाउन करना है, एक बॉक्स बनाना, नंबर को पहले काउंट कर देना है 1 2 3 4 5 6 7. तो मुझे 7 बॉक्स यहाँ बनाना है. तो इनिशियल में क्या करूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैं 7 बॉक्स बनाती.
अब ये बॉक्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे 1 0 1 1.01। दिस इज नथिंग बट योर बाइनरी नंबर, जो नंबर यहाँ गिवन है, जो नंबर यहाँ आपको दिया है। अकॉर्डिंग ऑन दैट, आफ्टर दैट नाउ सेकेंड स्टेप इज राइट डाउन द वेटेज करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट पोजिशन। हमें पता है अगर पॉइंट के राइट साइड में जा रही हूँ दैट मस्ट बी नेगेटिव वैल्यू, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जा रही हूँ दैट मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू। इस हिसाब से मैं वेट लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ आपको इस तरह से लिख रही हूँ 1 मल्टीप्लाई विथ 2। तो अभी मुझे पता नहीं है पॉइंट, तो मैं यहाँ कंसिडर करूँ -1 -2, तो -2, तो 0 मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर -1। आफ्टर दैट पॉइंट वैल्यू है, उसके बाद मुझे क्या है 1 का वैल्यू है, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 0। पॉइंट के नेक्स्ट पॉजिटिव है, तो 0 1 इस तरह से, ओके। देन 1 मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 1, 0 मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 2। नेक्स्ट इज 1 मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 3। लाइक दिस मुझे सीक्वेंस लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है उसके वेटेज के साथ। मतलब यहाँ पॉइंट के इस तरफ गई तो 2 टू द पावर -1 -2, 0 1 2 3 उसके पोजीशन वेटेज है। पोजीशन वेटेज को 2 के पावर लेके मैं अभी इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आता है, आई एम राइटिंग हियर दैट इज 1/2 टू द पावर 2 मीन्स 4, माइनस है इसलिए 1/4, ओके। 2 टू द पावर -1 मतलब दैट इज 1/2, बट मल्टीप्लाई विद 0, तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, दैट मस्ट बी 0। Again 2 to the power 0, remember one thing I am writing here, 2 to the power 0 that is always 1, anything it here anything 2 10 anything, कोई भी नंबर के अगर पावर 0 हो रहा है दैट मस्ट बी 1। दूसरे नंबर या दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको रिजल्टेंट 0 ही मिलेगा। ये दोनों नोट आपको याद रखना ही है, और अभी नंबर सिस्टम कन्वर्सेशन में हम ये बार बार इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 मीन्स 1, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 1। 2 टू द पावर 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 1 इज 2। 2 to the power 2 means 4, 4 multiply with 0 that is 0। 2 to the power 3 means that is 8, okay। अब मुझे क्या करना है, इन सब के एडिशन करना है, इन सब के प्लस करना है, एडिशन करना है। तो रिजल्टेंट मुझे क्या आएगा, एडिशन रिजल्ट मुझे ऐसा आएगा, तो 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 प्लस 1/4। तो अब मुझे 1/4 तो पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं तो आप डिवीजन कर सकते हो 4 0, क्योंकि 4 से ये छोटा है 0, तो 1 पॉइंट डाली तो 0, 4 2 = 8, 2 0, 4 5 = 20, तो दैट इज नथिंग बट 0.2। तो 11 + 0.25 दैट इज द नंबर मस्ट बी 11.25, ओके। 11.25 दैट इज नथिंग बट योर डेसिमल नंबर। तो 10 मैं यहाँ इसको लिख सकती हूँ, 1011.01 is a binary number, then the result must be 11.25। This is nothing but the decimal number जो हमें यहाँ represent किए हैं। Now we have to convert the decimal number system, decimal number into binary, okay, binary। For example decimal number आपका यहाँ बाइनरी नंबर में आपका फ्रैक्शन हो या नंबर एज इट इज़ हो, अगर इतना देगा तो भी आपका सेम मेथड है, अगर फ्रैक्शन देगा सेम मेथड है। इतना ही इसमें फ़र्क है कि पॉइंट के राइट साइड में जाऊंगी तो नेगेटिव वैल्यू, पॉइंट के लेफ्ट साइड जाऊंगी मैं तो पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स मच। लेकिन अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे पहले ये याद रखना है, जो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, हाँ या ना। डेसिमल नंबर मुझे इतना पता है, डेसिमल नंबर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। तो मुझे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल separate out
द इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट। जो इंटीजर पार्ट है, जो फ्रैक्शन पार्ट है, इन दोनों को मुझे पहले अलग कर देना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट है और इंटीजर पार्ट को मुझे अलग करके पॉलिसी और सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज सक्सेसिव डिवीजन फॉर इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के लिए क्या करना है मुझे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट मेथड है, उस मेथड को बुलाते हैं सक्सेसिव डिवीजन फॉर इंटीजर पार्ट कन्वर्शन। ओके, जब मैं इस तरह के कन्वर्सेशन करती हूँ, वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर इज गिवन डेसिमल नंबर बाय एनी रेडिक्स। तो इसमें स्टेप जो होता है वो स्टेप इस तरह से होता है। पहले मुझे क्या करना है, डिवाइड द इंटीजर पार्ट ऑफ गिवन डेसिमल नंबर given decimal number by the base। बेस से मुझे डिवाइड करना है। अब आपको हमेशा एक वस्तु याद रखना है, नोट डाउन द रिमाइंडर। रिमाइंडर को मुझे नोट डाउन कर देना है। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटिन्यू टू डिवाइड द क्विटेंट बाय द बेस। जो बेस का क्विटेंट है इसको मुझे कंटिन्यू करना है until there is nothing, until there is nothing left, कुछ बचा नहीं होगा। मतलब nothing मतलब nothing the remainder must be 0। रिमाइंडर्स फ्रॉम ईच स्टेप, कोई भी स्टेप से मुझे अगर रिमाइंडर जनरेट नहीं हो पाएगा तब तक मुझे इसको डिवाइड करना है। देन लास्ट स्टेप इज अब लिस्ट द रिमाइंडर वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। हमेशा याद रखना है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप to find the number, to find the equivalent number। ओके, अब मैं इसे किस तरह से लिखती हूँ और किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, आपको एक एग्जांपल लेके कन्वर्ट करती हूँ फ्रैक्शन नंबर को। पहले यहाँ तो इंटीजर के लिए हम लोग लिखे तो सक्सेसिव डिवीजन फॉर इंटीजर पार्ट। ओके, मैं इंटीजर पार्ट का पहले कन्वर्शन करती हूँ। एक एग्जांपल में ले रही हूँ, दैट एग्जांपल जस्ट लाइक दिस 105, उसको डेसिमल नंबर में है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, पहले मैं क्या बोली, डिवाइड द नंबर बाय 105, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 2 से, क्योंकि मुझे बेस 2 के हिसाब से लिखना है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास रिमाइंडर कितने बचा, 1। तो आई विल राइट द रिमाइंडर हियर 1। ओके, देन 2 2 ज़ा 4, तो 1 यहाँ दी, 12, 2 6 ज़ा 12, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, द रिमाइंडर मस्ट बी 0। 2 6 ज़ा 12, द रिमाइंडर इज 1, बिकॉज 12 13 है तो 1 बचा। ओके, 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। 2 1 ज़ा 2, तो वहाँ यहाँ 1 बचा। 2 0 ज़ा 0, तो फिर से यहाँ मुझे 1 बचा, तो यहाँ 0 हो गया, और डिवीज़न नहीं कर सकते, हाँ या ना। 1 यहाँ बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, हेंस यहाँ स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हियर, यहाँ आपके प्रोसेस बंद हो जाएगा। ये प्रोसेस में बंद कर दी, उसके बाद क्या है, ये जो बीट है ये MSB और ये जो ऊपर के बीट है ये LSB। तो हमें बताए MSB से LSB लिखने का है, तो बॉटम टू टॉप ऑनवर्ड्स हमें नंबर को सीक्वेंस में लिख देना है। तो 105 जिसके बेस 10 है, तो दैट इज नथिंग बट 1 1
0 1 0 0 1. This is nothing but the binary conversion or binary number. ओके, लाइक दिस हम लोग इसे इंटीजर को, अगर इंटीजर नंबर है तो इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट किए। अब अगर कहीं आपको डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में दिया है तो इसके लिए सेकेंड मेथड है, दैट सेकेंड मेथड इज कॉल्ड ए सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, कन्वर्शन, फ्रैक्शनल पार्ट को जब मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन करना है, एट दैट टाइम मैं इस तरह से मेथड को इस्तेमाल करती हूँ। जब ये मेथड होता है इसके भी कुछ स्टेप्स हो ना, ये इसके पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इसके अंदर हमें पहले ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डिवीजन मेथड नहीं होते, मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर बाय द रेडिक्स और बाय द बेस, जिससे हमें कन्वर्ट करना है। ओके, जिससे मुझे कन्वर्ट करना है इसके मेथड में पहले लिखी। सेकंड क्या है ना, जो नंबर मुझे मिलेगा नोट डाउन, अगर कैरी जनरेट हो रहा है उसको अलग से नोट डाउन करना है। नोट डाउन द कैरी जनरेटेड in this multiplication MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा के हिसाब से इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। थर्ड थिंग इज मल्टीप्लाई ओनली द फ्रैक्शनल नंबर of the products in step 2। स्टेप 2 में अगर कोई कैरी जनरेट हुआ होगा तो उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, नेक्स्ट बिट हमें ऐसे ही जनरेट करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, रिपीट दिस प्रोसेस, रिपीट स्टेप 2 एंड 3 कंटिन्यूसली, बार बार इसे रिपीट करना है अप टू द एंड, जब तक एंड ना हो जाए तब तक रिपीट करना है। उसके बाद जो लास्ट कैरी होगा विल रिप्रेजेंट द LSD, ओके, ऑफ इक्विवेलेंट और कन्वर्टर नंबर। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको ले रही हूँ। दैट एग्जांपल में बी जस्ट लाइक दिस, 0.42 बेस में 10 है और मुझे अभी इसको डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल में है तो हमें पता है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है बेस। ओके, बेस में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट मिलेगा और मैं यहाँ कैरी भी जनरेट कर रही हूँ। ओके, अब हम पढ़े नंबर दिया है 0.42 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज इक्वल टू 0.84, द कैरी मस्ट बी 0। अगेन में ये नंबर यहाँ आएगा 0.84 मल्टीप्लाई विथ 2, द रिजल्टेंट मस्ट बी 1.68, द रिजल्टेंट मस्ट बी, द कैरी मस्ट बी 1। तो फिर से हमें ये 0 यहाँ के जो फ्रैक्शन है वही हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। 0.62 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज 1.39। ओके, तो द रिजल्टेंट मस्ट बी 1। अगेन ये नंबर के फ्रैक्शन मुझे आएगा मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज नथिंग बट 0.72। तो यहाँ कैरी क्या है, 0 है, 0 ट्रांसफ़र हुआ। 0.72 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज अगेन 1.44, तो रिजल्टेंट मस्ट बी 1। अब मैं क्या करूँ, कुछ वैल्यू के बाद हमें इसको बंद कर देना है बिकॉज ये रिपीट हो रही है। तो जब ये रिपीट हो रही है हमें इतना पता है, या वैल्यू के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जो अपर मोस्ट लेयर आया था इसको पहले लिखना है। द अपर मोस्ट लेयर मस्ट बी राइट फर्स्ट, दैट इज 0। ओके, लाइक दिस 0, देन 1, देन 1, then 0,
देन 1 लाइक दिस। इस नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ MSB इज नथिंग बट द टॉप मोस्ट लेयर एंड द लोअर मोस्ट लेयर मस्ट बी LSB। तो दिस इज नथिंग बट द LSB। अगर मैं नंबर के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो 0.42 डेसिमल नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0.0 after that 1101. This is nothing but the binary number. Okay. अगर मेरे पास हम डिफरेंटली दोनों पढ़े इंटीजर और फ्रैक्शन, अगर मेरे पास मिक्स्ड नंबर है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, पहले इंटीजर प्लस बाद में फ्रैक्शन है, तो हमें दोनों को डिफरेंटली सॉल्व करना है। अगर जब मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज 85.63। बेस में है 10 और इसे मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मैं क्या कर रही हूँ, 85 मेरा इंटीजर नंबर है और 63 मेरा फ्रैक्शन नंबर है, तो मैं दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर रही हूँ 85। तो 85 2 में डिवाइड कर रही हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो मेरा यहाँ रिमाइंडर 1। तो अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 2 10 जा 20, तो रिमाइंडर 1। तो अगेन 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 0। यहाँ 1 कांट बी डिविजिबल बाई 2, तो मैं यहाँ 2 0 जा 1 करके रिमाइंडर में 1 कर। तो मुझे इंटीजर को जब मैं कन्वर्ट की तो द नंबर मस्ट बी, अगर मैं इस तरह लिख रही हूँ 85 डेसिमल नंबर, तो उसके बाइनरी नंबर इज 1 0 1 0 1 0 1, मतलब नंबर मस्ट बी लाइक दिस। ओके, जब मैं अब इस तरह से मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, दिस इज MSB, बॉटम टू टॉप जाएंगे LSB, तो 1 0 1 0 1 0 1। ओके, बॉटम टू टॉप जाएंगे, याद रखिए बॉटम से टॉप जाएंगे। अब मेरे पास फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन कितना है 0.63, तो मैं यहाँ ही बाजू में सॉल्व कर रही हूँ 0.63 मल्टीप्लाई विथ 2, इट विल गिव्स द रिजल्ट एज 1.26, तो द कैरी मस्ट बी 1। ओके, देन यहाँ 1.26 से मैं फ्रैक्शन वैल्यू ले रही हूँ 0.26 मल्टीप्लाई विथ 2, द रिजल्टेंट मस्ट बी 0.52, एट द टाइम कैरी मस्ट बी 0। अगेन 0.52 मल्टीप्लाई विथ 2, द रिजल्टेंट 1.04, तो रिजल्टेंट इज 1। 0.04 multiply with 2, that is 0.08, resultant must be 0. 0.08 multiply with 2, that is 0.16, the resultant is 0. यहाँ up to down, this is MSB and this is LSB. So here I can write here that 0.63 base 10 is equal to 0.10100, दैट इज नथिंग बट द बाइनरी नंबर। अब मैं दोनों को कंबाइन करके जब लिख रही हूँ, देन दैट इज नथिंग बट फर्स्ट इंटीजर नंबर का 1010.101.10100, ये है मेरा डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कन्वर्शन।